हेलो फ्रेंड्स, एडुकेरेंट चैनल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वीडियो प्रीलिम्स प्री का रिजल्ट जारी हो चुका है। जिन भी साथियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उन सभी को एडुकेरेंट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, अब प्रीलिम्स के बाद अब आप जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वह मेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उन्हें मेंस भी देना है और इसे सेलेक्ट भी करना है, मैंने एग्जाम को क्रैक भी करना है। तो आपको बिना कोई देरी किए, बिना कोई समय गवाए आपको बिल्कुल तैयारी शुरू कर देना है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। और जिन भी साथियों का किसी भी कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है और आगामी स्तर पर बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, तो इनमें जुड़ जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो साथियों, हम लोग आज के इस वीडियो में कितने गुना स्टूडेंट को पास किया गया है, नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया रखी गई है और आगे की मैथ्स की क्या रणनीति रहनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले एक बार पुनः जिनका भी मेंस के लिए, वीडियो मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है उन सभी को फिर से हार्दिक बधाई। साथियों, वीडियो मेंस के लिए कुल पोस्टों की जो संख्या है वह 5396 यानी कि 5396 पोस्टों पर यह भर्ती प्रक्रिया RSM SSB के द्वारा की जा रही है, जिसमें नॉन TSP की 4557 पोस्टों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया है और TSP के 839 पोस्टों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया रखी गई है। इसके लिए कुल मिलाकर वीडियो मेंस के लिए कितने विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया है, तो आप देख सकते हैं नॉन TSP में 1,68,750 बच्चों को पास किया गया है, उत्तीर्ण किया गया है और TSP में 7,007 बच्चों को उत्तीर्ण किया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 1,75,757 बच्चों को प्रीलिम्स उत्तीर्ण हुए हैं और ये सभी मेंस परीक्षा देंगे। साथियों, हमने भी इसकी लगभग जो कट ऑफ है वह 50 के आसपास ही रखी थी, यानी कि मीन 50 के आसपास जिनका भी है वह सभी सेलेक्ट होंगे और वास्तव में ऐसा हुआ। तो साथियों, हमें ये आशा थी कि 80,000 1 लाख के आसपास ही बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा, पर 1,75,757 बच्चों को यहाँ उत्तीर्ण किया गया है। तो लगभग 33 गुना के आसपास बच्चों को यहाँ उत्तीर्ण किया गया है। तो साथियों, आप अभी से तैयारी में जुट जाइएगा और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिएगा, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिएगा। अब हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया गया, किस शिफ्ट में यहाँ पर प्लस देखने को मार्क्स मिले और कहीं पर माइनस भी मार्क्स देखने को मिले, तो हम उसको देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाएगी, जिसमें आप एक मार्क्स में 50 का एवरेज लेकर के हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट में मार्क्स कम हुए, कहां पर अंक ज्यादा हुए हैं और कहां पर कम हुए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में 50 जहां मार्क्स थे वहां पर नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग दोनों ही प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें 50 जिसके मार्क्स थे वहां 54.70 यानी कि कहीं ना कहीं प्लस में आपको मार्क्स देखने को मिले, यानी कि 4.7 मार्क्स आपको यहाँ पर लगभग प्लस देखने को मिले हैं। सेकंड शिफ्ट में जिन भी विद्यार्थियों के 50 मार्क्स आ रहे थे उनका कहीं ना कहीं यानी कि माइनस देखने को मिला है। 3.17 मार्क्स या माइनस आपको देखने के लिए मिला है, यानी कि जिसके 50 मार्क्स आ रहे थे वह 46.83 मार्क्स हो गए। थर्ड शिफ्ट में जिनके 50 मार्क्स आ रहे थे उनके 50.82 मार्क्स, यानी कि बहुत रेयर में इनका प्लस हुआ है, यानी कि 0.82 मार्क्स प्लस हुए हैं। और फोर्थ शिफ्ट में 50 जिनके आ रहे थे उनके मार्क्स में कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिली और 49.48 यानी कि जो मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 50 के एवरेज में 49.48 यानी कि माइनस 0.52 मार्क्स देखने को मिले हैं। तो साथियों, आपने यहाँ देखा कि सबसे ज्यादा बेनिफिट फर्स्ट शिफ्ट को मिला है और जिसके बाद थर्ड और फोर्थ शिफ्ट थर्ड शिफ्ट को भी यहाँ प्लस देखने को मिला है, यानी कि
फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही शिफ्ट प्लस है और सेकंड और फोर्थ शिफ्ट में कहीं ना कहीं माइनस देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि जिन जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है उनको वीडियो मेंस के लिए तैयारी के लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथियों, आपको ये जो आपका जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, जो सिलेबस अभी दे रखा है वह फुल्ली डिस्कस किया हुआ सिलेबस नहीं है, फुल्ली सिलेबस नहीं दिया है। तो बहुत जल्द ही आपके सामने विस्तृत जो सिलेबस है वो बहुत जल्द ही आपको इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह तक आपको जरूर बता दिया जाएगा कि जो भी आपके जो टॉपिक है उनको विस्तृत से यहाँ को सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। साथियों, साथ ही साथ वीडियो मेंस की रणनीति के लिए आपको आपकी परीक्षा जुलाई माह के प्रथम वीक या जून माह के अंतिम वीक के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको यहाँ 2 से 2.5 महीने का जो समय मिल रहा है उसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, अभी से जुट जाएं, तभी सिलेक्शन होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने स्ट्रेटजी के साथ तैयारी नहीं किया आपका सिलेक्शन कतई नहीं होगा। कड़वा है, सत्य है। वीडियो मेंस के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? आपको सबसे पहले ऑथेंटिक प्रमाणिक बुकों का ही सहारा लेना है। आपका बुक जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको जो बुक्स हैं वो सेलेक्टेड ही बुक आपको, आपके पास अगर किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो भी आप उसे रेफर कर सकते हैं। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आपका जो मटेरियल है वो आपका सेलेक्टेड होना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन, अगर पुस्तक के माध्यम से तो ऑफलाइन, और ऑनलाइन किसी ऐप से जुड़कर आप किसी भी क्लासेस से जुड़कर आप ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आपको इससे आपकी गहराई, आपका जो स्तर है उसकी जरूर जानकारी मिलेगी। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। इसलिए आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और कम से कम 30 के आसपास 30 से ज्यादा टेस्ट आप अगर देते हैं तो आप जब एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि मैं कोई टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे रहा हूं, और आप इतने बढ़िया तरीके से आप बिना किसी टेंशन के इतने बढ़िया पेपर का एनालिसिस करेंगे वहां पर, और आपको जो 2 घंटे का समय आप उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, आपको जो भी 2 या 3 माह का जो समय मिला है, इस माह, इन 2 या 3 माह के समय में आपको रिश्तेदारी, फुआ जी, मामा मामी सब छोड़ देने हैं। यानी कि आपको ज्यादातर आज जहां मस्ट है वही जाइएगा, बाकी आपको रिश्तेदारी, आपको कुछ समय के लिए एकांत में रहकर अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो खुद ही आपके सामने मिठाई लेके आएंगे, ले लल्ला मिठाई खा ले, तेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो भी आपकी जो भी रिश्तेदारी, नातेदारी, जो भी अगर आप कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपसे अगर नाराज हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका सिलेक्शन होते ही वो नाराजगी कहाँ खुशियों में बदल जाएगी और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, आपका मान सम्मान, आपका सत्कार, आपका उज्जवल भविष्य आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। तो आपको 2 और 3 माह के लिए, ये 2 और 3 माह आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। आपके जीवन में बहुत सारी आपकी जो मौज शौक की जिंदगी कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन जरूर आपको आपकी जिंदगी को बदल कर जाएगी और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। साथियों, आपको इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है और इसी प्रकार की रणनीति के साथ आपको फुल्ली फोकस होकर अगर आप तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन आपका पक्का होगा। बाकी आप सिलेक्शन की दौड़ से बिल्कुल बाहर हैं, आप ये समझ करके पढ़िएगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है और अभी जिन बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है वो सभी बच्चे क्रीम है। आप ध्यान रखिएगा, एक्सीलेंट बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपकी लड़ाई अब मेरिट स्तर पर आने वाले फर्स्ट क्लास बच्चों के साथ होने वाली है। आप अगर 50 के आसपास 51, 52 अगर मार्क्स लाकर आप जैसे तैसे पास अगर हो गए तो आप उसे भूल जाइएगा। आप अगर कोई 85 मार्क्स ला रहा है, 70 ला रहा है, 75, नो डाउट आपका अब सीधा कंपटीशन मेंस में होगा।
तो आप 50 और 52 55 मार्क्स लाने वाला भी 80 मार्क्स ला सकता है और 90 भी ला सकता है और मेरिट में भी आ सकता है। तो आपको एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है। हम एडुकिरण चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली का एक ऐसा वीडियो आपके सामने एक नंबर पक्का सीरीज में लेके आएंगे जहां से आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा और आपको फिर से अग्रिम शुभकामनाएं एडुकेशन फैमिली की तरफ से। आप पढ़ते रहिएगा और कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें पिन करके बताइएगा। हम आपका सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।